आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन 7 अपने पास में है। सिद्ध करो कि न्यूनतम वेग जिससे एक पिंड फेंका जाता है तथा जिसका क्षैतिज परास कैपिटल R रूट जी आर मीटर प्रति सेकंड है तथा इस स्थिति में उसके द्वारा प्राप्त महत्तम ऊंचाई r/4 है। ठीक है भाई, देखिएगा आपको सिद्ध करना है कि इसका जो न्यूनतम वेग है और न्यूनतम वेग आपको ज्ञात करना है यहाँ पर और सिद्ध करना है कि जो न्यूनतम वेग है ये रूट जी आर मीटर प्रति सेकंड है जिसका क्षैतिज परास क्या है यहाँ पर कैपिटल आर। ठीक है भाई, अब देखिए जो क्षैतिज परास होता है कैपिटल आर ये आप लोग जानते हैं। उसके लिए प्रक्षेप वेग मैं लिख देता हूं, माना कि प्रक्षेप वेग u और प्रक्षेप कोण अल्फा है। माना प्रक्षेप वेग u तथा प्रक्षेप कोण अल्फा है। प्रक्षेप कोण क्या है भैया? अल्फा। ठीक है, मान लिया प्रक्षेप वेग u है और प्रक्षेप कोण अल्फा है। अब देखिएगा भाई यहां जो क्षैतिज परास है उसके लिए फॉर्मूला आप लोग जानते हैं, कैपिटल R इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी होता है। अब हमें वेग ज्ञात करना है तो यहां से पक्षांतरण करके u ज्ञात कर लीजिएगा। तो u स्क्वायर अगर हम लोग कर लेंगे तो ये आ जाएगा जी आर अपॉन साइन 2 अल्फा। ठीक है, तो u आपके पास में आ जाएगा रूट जी आर अपॉन साइन 2 अल्फा। ठीक है भाई, और अब देखो वेग को क्या करना है आपको यहां पर न्यूनतम करना है। तो चूंकि वेग u न्यूनतम होगा यदि अब देखिएगा भाई ये जो वेग u है ये न्यूनतम कब होगा? आपके पास में यहाँ g और r ये तो दोनों अचर राशि हैं। g गुरुत्वीय त्वरण अचर होता है, क्षैतिज परास ये भी आपको दी गई है कैपिटल R ये भी अचर ही होगी। तो ये जो वेग u है ये न्यूनतम होगा यदि sin 2 अल्फा क्या हो जाए अधिकतम, क्योंकि जैसे जैसे sin 2 अल्फा बढ़ेगा u का वैल्यू कम होता रहेगा। तो u न्यूनतम कब होगा? जब sin 2 अल्फा अधिकतम होगा। तो वेग u न्यूनतम है यदि sin 2 अल्फा अधिकतम है, यदि sin 2 अल्फा अधिकतम है। अब बताइए भाई sin 2 अल्फा अधिकतम, अब sin का मैक्सिमम वैल्यू जो है आप लोग जानते हैं 1 होता है। अब 1 कब होता है भाई? 90 डिग्री पर। इसका मतलब 2 अल्फा कितना हो जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री। तो अल्फा कितना आ जाएगा आपके पास में 45 डिग्री। ठीक है, और अल्फा का मान 45 डिग्री आ गया वो इसके अंदर पुट कर दीजिएगा। तो u आपके पास में आ गया न्यूनतम वेग। तो इसलिए न्यूनतम वेग u इक्वल टू साइन 2 अल्फा का वैल्यू 1 हो गया ना, तो बचा रूट जी आर। तो रूट जी आर, तो ये हमने सिद्ध कर दिया कि इसका जो न्यूनतम वेग है प्रक्षेप का वो क्या होगा रूट जी आर। इसके बाद में आपको सिद्ध करना है कि इस स्थिति में उसके द्वारा जो प्राप्त महत्तम ऊंचाई है ये होगी r/4। तो देखिए अब हम लोग ज्ञात करेंगे महत्तम ऊंचाई। तो महत्तम ऊंचाई के लिए जो फॉर्मूला होता है ये कैपिटल H इक्वल टू आप लोग जानते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g होता है। वैल्यू पुट कर दीजिएगा इसमें यू स्क्वायर, तो यू का वैल्यू रूट जी आर। तो यू स्क्वायर जब आप लोग कर देंगे तो ये हो जाएगा जी आर। अल्फा को 45 डिग्री जब कर देंगे तो साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2। तो साइन 45 डिग्री का मान आपने लिख दिया 1/√2 और इसका स्क्वायर अपॉन 2g। जी से जी हो जाएगा कैंसिल, तो h इक्वल टू ये 1/2 हो जाएगा। तो r/2 और इस 2 से जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा r/4। ये आ गया आपके पास में अधिकतम ऊंचाई। तो अधिकतम ऊंचाई भी हमने ज्ञात कर दी और जो न्यूनतम वेग है ये भी हमने ज्ञात कर दिया है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक कण गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत u वेग से फेंका जाता है तथा जो क्षैतिज के साथ अल्फा कोण बनाता है। सिद्ध करो कि कण के गति की दिशा में विचलन d होगा tan d इक्वल टू gt cos अल्फा अपॉन u माइनस gt sin अल्फा। ठीक है, देखिए इसको हमें प्रूव करना है। तो सबसे पहले मैं दे दिया है कि एक कण गुरुत्वाकर्षण के अंतर्गत u वेग से फेंका जाता है। ठीक है, सपोज ये प्रक्षेप बिंदु है O और ये अपना क्षैतिज है OX।
अब एक कण को u वेग से किसी तल में फेंका जाता है, तो ये लीजिएगा, ये आपके पास में वेग हो गया u, ठीक है, u वेग से आपने फेंका है और u वेग से अल्फा कोण पर प्रक्षेपित किया है, तो ये आपके पास में जो प्रक्षेप कोण है ये भी आ गया कितना, अल्फा। इसके बाद में देखिएगा, अब सिद्ध करो कि कण के गति की दिशा में जो विचलन है वो ये होगा। अब देखो विचलन ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, किसी भी समय पर वेग अपन देख लेंगे एक बार। तो माना t समय पश्चात कण का वेग v है, माना t समय पश्चात कण का वेग v है और ये जो वेग v है क्षैतिज के साथ में थीटा कोण पर है, जिसकी दिशा वेग v है जिसकी दिशा क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, जिसकी दिशा क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसकी जो दिशा है वो क्षैतिज से थीटा कोण बनाती है। तो मान लिया कि किसी समय t समय पश्चात में जो कण है वो यहाँ पर इस बिंदु पर आ गया। अब इस बिंदु पर जो वेग है, वेग स्पर्श रेखा की दिशा में होता है, तो ये अपन ने स्पर्श रेखा बना दी और ये इसको आगे बढ़ाने पर क्षैतिज को मिल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो वेग है t समय पश्चात, ये वेग कितना है v, और इस वेग की दिशा जो है ये क्षैतिज के साथ में कितना कोण बना रही है यहाँ पर, थीटा। अब विचलन हमें ज्ञात करना है, देखिएगा क्या करना है अपने को, कण के गति की दिशा में विचलन। अब गति की दिशा में विचलन क्या हो गया, ध्यान देना भाई। भैया आपने प्रारंभ में जो कण है इसको वेग u से फेंका था अल्फा की दिशा में, और t समय पश्चात इसका वेग v हो गया जो कि क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है। तो यहाँ जो गति की दिशा में विचलन है, विचलन का मतलब है दोनों का अंतर, तो ये दोनों का विचलन आ गया। ये गति की दिशा में विचलन हो गया आपके पास में, कि आपने इस दिशा में फेंका इस दिशा में हो गया, तो ये आपके पास में क्या हो गया, गति की दिशा में विचलन, जो कि आपको दिया गया है कितना है, कैपिटल D। अब कैपिटल D तो आपको दिया गया है, लेकिन अगर इस विचलन को हम यहां से देखें तो कितना आएगा, ध्यान देना, इक्वल टू, भाई ये दोनों के बीच का जो कोण है ये पूरा कोण अल्फा है, ध्यान से देखना, क्षैतिज से दोनों कोण क्षैतिज से, ये तो अल्फा है ये क्षैतिज से थीटा है, तो अगर आप देखें तो ये तो अल्फा है ये थीटा है, तो ये दोनों के बीच का जो कोण है ये हो जाएगा अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिएगा क्या बनता है, या त्रिभुज की प्रॉपर्टी से भी आप इसको देख सकते हैं कि ये अगर कैपिटल D है तो ये भी कैपिटल D होगा, और फिर आप जानते हैं कि किसी त्रिभुज का जो बहिष कोण है दो अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो देखो ये जो त्रिभुज बन रहा है इसमें अल्फा तो बहिष कोण हो गया और इसके अंतराभिमुख कोण हो गए थीटा और D, तो यहां से D इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास, अल्फा माइनस थीटा, ठीक है। तो ये आपके पास में D आ गया है। तो गति की दिशा में विचलन, गति की दिशा में विचलन ये आपके पास में D है और D इक्वल टू गया अल्फा माइनस थीटा के, ठीक है, ये D आ गया। और अब देखिएगा यहां जब t समय पश्चात वेग v है जिसकी दिशा थीटा है, तो वेग की दिशा के लिए t समय पर जो वेग होता है उसकी दिशा का फॉर्मूला जो है वो हम लोग जानते हैं, हमने ज्ञात किया था स्टार्ट में, tan थीटा बराबर, तो चूंकि t समय पर वेग v की दिशा थीटा है, तो वेग v की दिशा थीटा है, तो tan थीटा इक्वल टू, देखिएगा भाई tan थीटा इक्वल टू अपने पास में क्या होता है, u साइन अल्फा माइनस gt अपॉन u cos अल्फा, ठीक है, ये आपके पास में होता है tan थीटा गति की दिशा के लिए। आप इसको हल कर लीजिएगा tan थीटा को, तो tan थीटा, अब थीटा जो है इस थीटा का वैल्यू, क्योंकि अब हम लोग जानते हैं tan d हमें ज्ञात करना है, यहाँ tan d ज्ञात करना है ना, तो tan d इक्वल टू tan d का वैल्यू पुट कर दीजिए अल्फा माइनस थीटा इक्वल टू tan, फॉर्मूला यूज कर लीजिए tan अल्फा माइनस थीटा, तो tan अल्फा माइनस tan थीटा बटा 1 प्लस tan अल्फा tan थीटा
ठीक है भाई। और इसमें टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा, तो टेन थीटा वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आपके पास में आ जाएगा टेन अल्फा माइनस टेन थीटा। अब टेन थीटा का वैल्यू लिख दीजिएगा यू साइन अल्फा माइनस जेटी अपॉन यू कॉस अल्फा और बटा वन प्लस टेन अल्फा टेन थीटा, तो वन प्लस टेन अल्फा डॉट टेन थीटा, तो टेन थीटा का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यू साइन अल्फा माइनस जी टी अपॉन यू कॉस अल्फा। ठीक है भाई। और अब देखिए इसको हल करने पर क्या बनेगा, तो टेन टी इक्वल टू, अब ये जो टेन अल्फा इसको साइन कोस में चेंज कर लीजिएगा, तो साइन कोस में चेंज करने के लिए जानते हैं आप इसको लिख देंगे साइन अल्फा बटा कोस अल्फा माइनस यू साइन अल्फा माइनस जेटी अपॉन यू कॉस अल्फा बटा वन प्लस टेन अल्फा को फिर से साइन कोस में चेंज करिए, तो साइन अल्फा बटा कोस अल्फा डॉट यू साइन अल्फा माइनस जेटी अपॉन यू कॉस अल्फा इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए दोनों का, अंश का भी और हर का भी। एलसीएम आ जाएगा यू कोस स्क्वायर अल्फा और यहां से भी एलसीएम आएगा यू कोस अल्फा आएगा, इसका एलसीएम यू कोस स्क्वायर अल्फा आएगा। तो अंश का जो एलसीएम है ये तो आपके पास में हो गया यू कोस अल्फा, और अब देखिएगा यहां से कोस अल्फा कैंसिल हो जाएगा, यू मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बचा यू साइन अल्फा और माइनस यहां से यू कोस अल्फा कैंसिल हो गया तो माइनस यू साइन अल्फा, फिर ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेटी और बटा, अब इसको देखिएगा इनका दोनों का जो एलसीएम बनेगा यू कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, तो यू कॉस स्क्वायर अल्फा एलसीएम हो जाएगा, यू कॉस स्क्वायर अल्फा 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस यहां से यू cos स्क्वायर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो बनेगा sin अल्फा को जब u sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा u sin स्क्वायर अल्फा, और फिर ये जब gt से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो बन जाएगा माइनस gt sin अल्फा। ठीक है, देन tan d इक्वल टू, देखिए भाई यहां आप देख सकते हैं u sin अल्फा हो जाएगा कैंसिल, तो बचा gt अपॉन u cos अल्फा और u cos अल्फा भी यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास में बचा gt, और देखिए ये जो cos अल्फा है उल्टा हो जाएगा तो ऊपर की तरफ आएगा, तो gt cos अल्फा बटा, अब इनमें से दोनों में से u बन जाएगा कॉमन, तो u को कॉमन लीजिएगा, u जब कॉमन लेंगे तो बचेगा cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा और माइनस फिर आपके पास में एक ये बच गया gt sin अल्फा, तो माइनस gt sin अल्फा इक्वल टू gt cos अल्फा अपॉन u cos स्क्वायर अल्फा प्लस sin स्क्वायर अल्फा क्या हो जाएगा 1, तो माइनस gt sin अल्फा, तो ये आपके पास में आ गया गति की दिशा में विचलन tan d इक्वल टू gt cos अल्फा अपॉन u माइनस gt sin अल्फा, और यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन 9, देखिए क्वेश्चन 9 अपने पास में है, दिए हुए प्रक्षेप कोण के लिए एक प्रक्षेपे का क्षैतिज तल पर परास कैपिटल R है तथा महत्तम ऊंचाई h है, सिद्ध करो उसी प्रक्षेप वेग से महत्तम क्षैतिज परास 2h प्लस r स्क्वायर अपॉन 8h होगा। यह भी सिद्ध करो कि प्रक्षेप वेग 2g इंटू h प्लस r स्क्वायर अपॉन 16h होगा। ठीक है भाई, देखिएगा तो हमें सिद्ध करना है कि दिए हुए प्रक्षेप कोण के लिए, तो मान लिया कि जो दिया हुआ प्रक्षेप कोण है वो अल्फा है और प्रक्षेप वेग u है, तो माना प्रक्षेप कोण अल्फा तथा प्रक्षेप वेग u है, प्रक्षेप कोण अल्फा तथा प्रक्षेप वेग u है, प्रक्षेप वेग u है। ठीक है भाई, अब देखिएगा आपको दे दिया है क्षैतिज तल पर जो परास है वो कितना है कैपिटल R,
अब परास कैपिटल आर, फॉर्मूला आप लोग जानते हैं परास के लिए, कैपिटल आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। ठीक है, ये आपके पास होता है परास कैपिटल आर। इसके बाद में देखिएगा महत्तम ऊंचाई h। तो अब महत्तम ऊंचाई h का फॉर्मूला भी हम लोग जानते हैं। जो महत्तम ऊंचाई होती है h इक्वल टू आपके पास में क्या होता है भाई, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है, तो परास हमने लिख दिया, महत्तम ऊंचाई भी हमने लिख दी है। अब हमें सिद्ध करना है कि उसी प्रक्षेप वेग से महत्तम क्षैतिज परास ये होगी। अब देखो जो महत्तम क्षैतिज परास होती है वो हम लोग जानते हैं पहले से। महत्तम क्षैतिज परास, महत्तम क्षैतिज परास, और जो महत्तम क्षैतिज परास है इसको मैं यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा हूँ आर मैक्सिमम से इक्वल टू, देखो महत्तम क्षैतिज परास कब होती है, जब अल्फा 45 डिग्री होता है, और जब अल्फा 45 डिग्री होता है तो जो महत्तम क्षैतिज परास है ये आपके पास में आ जाती है यू स्क्वायर अपॉन जी। ठीक है, तो ये भी हम लोग पहले से ही जानते हैं, लेकिन अब हमें सिद्ध करना है कि यहाँ जो महत्तम क्षैतिज परास है वो ये होगी 2h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 8h। तो देखिएगा इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, इस व्यंजक को ले लेते हैं एक बार। तो ये जो दिया गया व्यंजक है ये है 2h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 8h। अब हम इसको हल करके अगर ये प्रूव कर दें कि ये बराबर है यू स्क्वायर अपॉन जी के, तो ये जो व्यंजक आपको दिया गया है 2h प्लस आर स्क्वायर अपॉन 8h, ये आपके पास में जाएगा महत्तम क्षैतिज परास। तो देखिएगा अब इसको हल करें तो 2, इसमें h का वैल्यू पुट करिए, h का वैल्यू ये रहा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g प्लस आर स्क्वायर, तो r का वैल्यू पुट कर दीजिएगा यहाँ, r आपके पास में है यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन g का होल स्क्वायर अपॉन 8h, तो 8 और h का वैल्यू पुट करिए भाई, h आपके पास में है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन 2g। ठीक है भाई, तो करिए आगे क्या बनता है देखते हैं, इक्वल टू 2 से 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो बचे आपके पास में यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर अल्फा, यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, इसको देखिए भाई क्या बनेगा, u की पावर तो हो जाएगी 4, तो u की पावर हो गई 4, और जो साइन 2 अल्फा है इसका फॉर्मूला हम लोग लिख देंगे, साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला आप जानते हैं 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसका स्क्वायर आ जाएगा बटा जी स्क्वायर, और फिर इसके जो बटा में है उसको भी लिख दीजिएगा। तो ये आपके पास में देखिए 2 से जब कैंसिल हो जाएगा तो ये बचेगा 4 यू स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन जी, तो यू स्क्वायर अपॉन जी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस, आप देखें भाई इसको आप जैसे ही हल करेंगे ये जी से जी कैंसिल हो जाएगा, इसके अलावा यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ देखिए जो 2 है इस 2 का स्क्वायर बनेगा 4, और इस 4 से क्या हो जाएगा कैंसिल। इसके अलावा देखिएगा यहाँ आपके पास में ये साइन स्क्वायर अल्फा जो है इस साइन स्क्वायर अल्फा से हो जाएगा कैंसिल। अब क्या क्या बचा आपके पास में यहाँ से यू स्क्वायर, और अपॉन ये बचा है जी, इसके अलावा एक यहाँ से ये बच गया कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू, दोनों में से यू स्क्वायर अपॉन जी कॉमन आ जाएगा, तो बचा आपके पास में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन जी। अब देखो भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा 1, तो 1 हो जाएगा, तो आपके पास में ये आ गया बस यू स्क्वायर अपॉन जी। यू स्क्वायर अपॉन जी आप देख सकते हैं क्या था आर मैक्सिमम, तो ये आपके पास में आ गया आर मैक्सिमम। देख लीजिएगा ये जो व्यंजक था आपका पास में जो 2h अपॉन आर स्क्वायर प्लस 8h, इसको जैसे आपने हल किया तो ये बराबर आ गया यू स्क्वायर अपॉन जी के, यानी कि आर मैक्सिमम के, यानी कि महत्तम क्षैतिज परास, और यही हमें सिद्ध करना था कि ये जो व्यंजक है महत्तम क्षैतिज परास है, तो हमने कर दिया। दूसरा हम सिद्ध करेंगे कि इसका जो प्रक्षेप वेग है वो ये वाला व्यंजक होगा। ठीक है,
तो अब सिद्ध करेंगे कि ये जो व्यंजक है ये क्या है, इसका प्रक्षेप वेग है। तो इसको भी हम लोग हल कर लेंगे और देखेंगे क्या बनेगा। देखो ठीक है भाई, देखो अब ये जो दूसरा व्यंजक आपके पास में है रूट 2g इंटू एच प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 16h, हमें सिद्ध करना है कि ये प्रक्षेप वेग है। तो देखिएगा हल करें इसको, अगर तो रूट इस दो को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा अंदर, तो बचेगा आपके पास में g, दो को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया तो जाएगा 2h प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 8h। ठीक है भाई, और अब देखिएगा रूट g और इंटू अब ये जो व्यंजक आपके पास में है 2h प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 8h, इस व्यंजक को देखिएगा जरा, यही है सर 2h प्लस आर स्क्वेयर अपॉन 8h। इसको हम लोग हल कर चुके हैं और अभी आपने देखा था कि इसका जो वैल्यू है ये आपके पास में आता है u स्क्वायर अपॉन g। तो इसका वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दिया u स्क्वायर अपॉन g, जैसे g कैंसिल हो जाएगा तो u स्क्वायर का वर्गमूल आपके पास में आ जाएगा u, और u आपके पास में क्या था भाई, प्रक्षेप वेग। तो ये जो व्यंजक आपके पास में था ये क्या बन गया, प्रक्षेप वेग, और ये हमें सिद्ध करना था कि ये व्यंजक प्रक्षेप वेग को प्रदर्शित करता है।